जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आप तमाम लोगों का प्रश्न था, गुरुजी आपके ऊपर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, विवाद में आप घिर जाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रति उत्तर नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है? इसके कारण के बारे में आपसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएं आखिर ये विवाद होता कहाँ है, क्यों होता है। देखिए, अक्सर वो लोग भी ज्ञान देने आ जाते हैं जो जानते ही नहीं इसके बारे में, जिनको पता ही नहीं कि पढ़ाने में पी का अर्थ क्या होता है। वो भी आकर के सलाह देने लगते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। हम ये मानते हैं जो वाकई में ज्ञानी होगा ना, वो सार्वजनिक मंच में आकर के हल्ला नहीं मचाएगा, बल्कि वो आकर के अकेले बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, अगर वाकई में कोई है। और जो सिर्फ ख्याति प्राप्त करना चाहता है वो सार्वजनिक मंच में चलाएगा कि देखो हमने ऐसा कर दिया। अब मुद्दे पर हम आते हैं, हम क्यों नहीं करते। हमें पता है कि जो लोग या तो कमेंट करते हैं या कहीं और करते हैं, हमें पता है कि आखिर उनकी वास्तविकता क्या है। ये आपको भी जानना चाहिए। आपको इन सब में पढ़ने के बजाय दो रास्ते हैं, या तो आप दुनियादारी में पड़े रहो और आप उनके पीछे समय व्यर्थ करो कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और जब समय व्यर्थ करोगे 2 घंटे 3 घंटे उनको सुनने के बाद, और उसके बाद विचार करना कि आपको क्या मिला, सुन करके आपको क्या मिला। सिर्फ ये मिला कि स्ट्रेस आ गया कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। इससे अच्छा है कि हम दूसरा ऑप्शन चुने कि जहां हमको अच्छी बातें मिल रही हैं, जिससे भी मिल रही हैं, वो कोई भी हो सकता है, हम उसके पास जाएं, उसके पास बैठें, उसकी बातें सुने और जीवन में उतारें। नेगेटिव चीजें सुनेंगे तो दिमाग में वही गूंजेगा, पॉजिटिव चीजें सुनेंगे तो वही गूंजेगा। आपने अक्सर देखा हुआ आज का जो युवा है वो सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है। कारण यह है कि वो गलत लोगों को सुनते हैं। आप विचार करो, गलत लोगों को सुन करके अच्छे विचार आप कैसे ला सकते हैं। एक अच्छा युवा वही है जो जानता है कि व्यवहार क्या है, गुरु का सम्मान कैसे करना है, माता पिता का सम्मान कैसे करना है, स्त्रियों का सम्मान कैसे करना है। ये हमारा सनातन धर्म भी सिखाता है, व्यवहारिकता भी हमें यही बताती है। अब हम आते हैं कि हम क्यों उसका प्रति उत्तर नहीं देते। देखो, हमको इससे मतलब ज्यादा नहीं रहता है कि कौन मेरा मान कर रहा है, कौन मेरा सम्मान कर रहा है। मैं YouTube पर या सोशल मीडिया पर मैं इसीलिए आया था कि मैं ऐसे तमाम लोग जो वाकई में सीखना चाहते हैं लेकिन उनको सही से कोई बताने वाला नहीं है, ये बताएंगे कमी ऐसे ये वो, लेकिन सही से कोई बताने वाला नहीं कि भाई अगर आप भागवत सीखना चाहते हो, राम कथा सीखना चाहते हो, हिंदी के बारे में सीखना चाहते हो, हनुमंत कथा के बारे में सीखना चाहते हो, व्याकरण के बारे में सीखना चाहते हो, मंच में बोलने की कला को अगर विकसित करना है, इसके बारे में कोई सही से बताने के लिए तैयार नहीं था। हम सिर्फ ये विचार के आए, इसलिए हमें मान सम्मान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस आप मान करो सम्मान करो वो नहीं, बस हम ये चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका योगदान समाज को मिलना चाहिए। ठीक, और योगदान अगर नहीं मिल रहा है तो हम एक काम करना भी बंद कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। लेकिन अगर योगदान मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट, आज 4 से 5 वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। बच्चे जब व्यास गद्दी पर बैठते हैं सीधे कॉल करते हैं, गुरुजी हम तो भटक ही रहे थे, लेकिन जब से आपकी वीडियो देखना शुरू किए, नोट्स लिए, तो आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज हम कथा कर रहे हैं व्यास गद्दी पर बैठ के। कोई दूसरी कथा, कोई पहली कथा, कोई 8वीं 9वीं कथा कर रहे हैं। ये जब देखते हैं हमको पता चलता है कि आखिर ये योगदान है। आपको लगे अगर कि योगदान क्या दिया, सारी वीडियो एक बार देखना, खगालना कि वो योगदान है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भागवत सीखना चाहता हूं लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं घर से बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकता हूं। अगर वो फ्री में भी सीखना चाहता, उसके पास तमाम मेटर हैं, यूट्यूब पर हमारे तमाम वीडियोज हैं जिसके माध्यम से वो भागवत कथा, राम कथा, सत्संग की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम दुनियादारी में न पढ़ते हुए सिर्फ अपने कार्य में ध्यान दें। हम चाहें तो उत्तर इतना शानदार दे सकते हैं कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें बीमार हो जाएं। ठीक, उसमें काबिल हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा
को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ये जीवन एक बार मिला है, इसको हम व्यर्थ की चीज़ों में, कंट्रोवर्सी में लगाना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारा जीवन मिला है इसका एक एक क्षण उपयोग हो जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां वो कह सकें कि हाँ, संजीव मिश्रा थे जिन्होंने ये बता के दिया कि भाई कथा सीख रहे हो तो भाई पहले तुम कैसे बोलोगे, व्यास गद्दी में गलती क्या क्या करते हो, वो बता के चले गए। एक ऐसा नोट्स तैयार करवा दिया है कि किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। याद करो वो भी जमाना था कि जब आप किसी से पूछने जाते थे, हमने वो दौर देखा है, वो गलत फलत बता दिया करते थे, ऐसे नहीं ऐसे। क्यों? वो चाहते नहीं थे कि कोई आगे जाके बढ़े। और आज यही हो भी रहा है, चाहे शासन प्रशासन या कोई और भी हो, यही हो ही रहा है कि जो युवा हैं उनको फालतू की चीजों में लगाया जा रहा है कि वो काम की बातें न ध्यान दे करके दुनियादारी में पड़े रहे। ऐसे ही लोग आगे चल के बेरोजगार रह जाते, उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो अपना कर रहे हैं, कमाई धमाई कर रहे हैं, ठीक है। आपका जा रहा है। आपको विचार करना चाहिए बुद्धि से कि आपको किसको सुनना चाहिए, किसको देखना चाहिए, किसको अनुसरण करना चाहिए। आप ऐसे लोगों को सुन रहे हो कि जो अगर समाज में गलत चीजें फैला रहे हैं तो आपके मन में वही गूंजेगा। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं, आज 4-5 दिन से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हम नहीं चाहते कि आप लोगों तक पहुंचाएं, आप लोगों की पढ़ाई बाधित हो, ठीक। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि आप लोगों को ऐसी बातें बताया जाए, फिर भी हमें लगा कि ये आवश्यक है, ये आप लोगों को बताना चाहिए, और आज हम यहाँ पर आए और आप लोगों को बता दिए। बस कंक्लूजन या निष्कर्ष की बात करें तो यही है कि आप युवा हैं, आप में असीम ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सही से इस्तेमाल करिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने काम पर फोकस करिए। ये ध्यान देना बंद कर दीजिए, है ना, कि कौन क्या कैसे है, ठीक। जहाँ से ज्ञान मिलता, अच्छी चीजें मिलता है, कुछ भी आप सुनो, पढ़ो, किसी को देखो, उसके बाद 1-2 मिनट का ब्रेक लो कि हमने इनको देखा, इससे हमको कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ है, क्या हमारा मन शांत हुआ, मन सकारात्मक हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बंद कर देना। ऐसे ही आज क्या है ना, एक तो डिप्रेस रहते हैं लोग, और ऐसे में ये चीजें जब आती हैं तो और लोगों की जो भावना है वो दूषित हो जाती है। इसलिए हम आज से विचार किए हैं, ऐलान करते हैं, अब आप लोग बिना ब्रेकर के शानदार तरीके से भागवत कथा भी सीखोगे, श्री राम कथा भी सीखोगे, हनुमंत कथा भी सीखोगे। निःशुल्क भी यूट्यूब पर चलेगा, पेड भी कोर्स चलेगा, और नोट्स भी आएगा आप लोगों के लिए, तमाम चीजें आएंगी इसी चैनल के माध्यम से। और एक बात और बता रहे, हमको आप ये मत वो करिएगा कि नहीं ये संत महंत, ये चूंकि एक शिक्षक को जब आप एक विशेष उससे देखने लगते हैं, विशेष धर्म से, विशेष संप्रदाय से, तो फिर वो शिक्षक संकुचित हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम संकुचित हो जाएं, हम चाहते हैं आपको तमाम मुद्दों के बारे में बता सकते हैं। कोई अगर हमारे पास आ रहा है, वो व्यवहार भी सीखे, वो भागवत कथा के बारे में भी सीखे, वो पॉलिटिक भी समझे कि आखिर क्या कैसे होना चाहिए, वो ज्योग्राफी भी समझ पाए कि आखिर हमारे देश की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है, वो इकोनॉमी भी समझ पाए कि भले ऐसी ऐसे है, एक रटू रटाऊ तोता न बन के रह जाए, तमाम चीजें जानकारी उसको ये भी पता हो, स्त्रियों का सम्मान कैसे होना चाहिए, माता पिता का सम्मान कैसे होना चाहिए, समाज में अच्छी चीजें कैसे स्थापित करना है, ठीक। सनातन धर्म तब बढ़ता है जब हम अपने मूल को लेकर के आगे बढ़ते हैं, मूल को त्याग करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ठीक। जब समाज को आप अच्छी बातें बताओगे, समाज उसका अनुसरण करेगा, भाई थाली में जो है वही तो पाया जाएगा, भाई वही ना मिलेगा अपने को। अब थाली में अच्छी चीजें रखो तो अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरी चीजें रखो बुरी चीजें मिलेंगी। तो एक वक्ता के तौर पर एक जिम्मेदारी हो जाती है लोगों की कि वो अच्छी चीजें समाज को दें, उससे समाज आगे बढ़ सके, ना कि बुरी चीजें समाज को दें। और आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप भी समझ कर और संभल कर रहे हैं। आजकल बड़ा वो हो रहा है, अगर आप काम में अपने ध्यान नहीं देते हैं तो किसी का कुछ नहीं जाता है महाराज, जाएगा तो सिर्फ आपका जाएगा।
बेरोजगार रहेंगे तो आप रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो आप घूमेंगे। आप जिनके लिए लड़ मरते हो कि ऐसे नहीं वैसे हैं, उनके पास जाके देखना बढ़िया ठाट बाट से घूम रहे हैं, और आप आज ठीक ठाक हैं, माता पिता के पैसे से चल रहे हैं, कल को जब आपके पास 1 रुपए भी नहीं रहेगा, मांग लेना उनसे 2 रुपए भी, कॉल भी कर लेना बात करने के लिए, देखना अकड़ पड़ेंगे, ऐसे नहीं वैसे हैं। तो सही जीवन में गुरु का मिलना आवश्यक है, और उससे आवश्यक है सही गुरु का मिलना, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी 2 चीज़ें आज हम आपको बताने आए थे, वो हमें भरोसा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। पहली बात तो ये है कि हमको ऐसे ही कोई बात है उसमें हमको अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करना चाहिए। जब विचार हो जाए उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दूसरी बात है कि किसको आइडल अपना मान रहे हैं, आइडल मानने से पहले उस समझें कि आखिर इसको आइडल जब मानते हैं, इसकी बातें सुनते हैं, तो क्या हमारे विचार उत्तेजना से भर जाते हैं, किसी एक व्यक्ति या धर्म विशेष के प्रति हमारे मन में घृणा आ जाती है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कहता है कि सबको साथ लेकर के चलो, सबको मिला करके चलो, ठीक है ना। और उसकी बात सुनने के बाद हमको ये पता चलता है कि हमको व्यवहारिकता वाला जीवन जीना चाहिए। अगर ऐसी बात है, कोई ऐसी कथा है, तो उसका अनुसरण करना चाहिए। और बहुत ऐसे, एक दो नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं, उनको अच्छे से सुनिए और उनके कही गई बातों का अनुसरण करिए। ऐसे लोगों को बाई गॉड करिए, हटाइए इनको कि भाई भी हम तो आपका नहीं सुनने वाले। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए। और तीसरी बात ये थी, इसी चैनल पर आपको तमाम तरह की जानकारी, हर चीज आपको सिखाया जाएगा, ताकि यहाँ आप आओ तो एक रटंतु वाले न बन के रह जाओ, आप हर चीज सोच पाओ, दिमाग आपका बृहद हो सके, हर चीजों को सोच पाए। और सोचने समझने की स्थिति ही ये बताती है कि आप एक श्रेष्ठ विद्वान हैं। अगर आप कुंठित चीजों को लेकर के बैठे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ एक रटंतु तोता के अतिरिक्त आप कुछ नहीं है कि आपको ये कह दिया गया ऐसे नहीं ऐसे ही है, ठीक है ना। जब आप सोच पा रहे हो कि आखिर समाज को अभी क्या आवश्यकता है, भाई आज का जो युवा है उसको, उसकी आवश्यकता आज क्या है, उसको आज क्या चाहिए, उसको कैसे बताना चाहिए अपने को, ताकि वो आगे चल के अपना भी उत्थान कर पाए, लोगों का भी भला कर पाए। ठीक, ऐसे समाज का स्थापना करना है ताकि समाज मिलकर के रहे, समाज में सद्भावना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। और हम अपने आप को एक शिक्षक से ज़्यादा कुछ भी नहीं मानते, ठीक है ना। सिर्फ शिक्षक मानते हैं, उससे ज़्यादा ना तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को कुछ माने, कोई पदवी दे, और हम आपसे भी निवेदन करते हैं इससे ज़्यादा कुछ मत मानिए। ठीक, हम नहीं चाहते कि एक धर्म विशेष आप हमको बांध दें कि नहीं आपकी ये सीमा है, इससे ज़्यादा आप बाहर नहीं बता सकती हैं। ठीक, उसमें आप बिल्कुल न बांधें। एक शिक्षक से ज़्यादा हम कुछ नहीं हैं, ये आपको बारंबार हम बता रहे हैं। ठीक, पूज्य लगा दिया गया है नाम के आगे, कुछ लोग इससे भी नाराज हो जाते हैं, उसको भी आज क्लियर कर देते हैं। पूज्य लगाने का कोई खास रीजन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ऐसे छात्र शुरू में संजीव मिश्रा ही था, कुछ ने कहा गुरुजी निष्ठा हो गई है आपसे, हम अपनी फोटो भी नहीं लगाए थे, बोले गुरुजी आप फोटो लगाए, गुरु हैं, फोटो आवश्यक हो जाती है, फोटो लगा दिया। कुछ ने कहा गुरुजी इसमें पूज्य लिख देते तो अच्छा लगता, थोड़ा हमें भरा भरा लगता है कि चैनल आपका किसी के पास अगर शेयर करते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि गुरुजी हैं, हमने पूज्य लगा दिया। कोई ऐसा नहीं कि हम पूज्य लगा दिए, इसके पीछे कोई बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, कोई नहीं। हम अपने आप को एक शिक्षक से अलावा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मानते हैं और न जीवन में कभी मानेंगे। और शिक्षक के तौर पर हम आपको भागवत जी भी सिखाएंगे, राम कथा भी सिखाएंगे, हनुमंत कथा भी सिखाएंगे। राम कथा के बारे में जो आप पढ़ते हो, पढ़ने के साथ साथ उसका निष्कर्ष क्या होगा वो भी सिखाएंगे, हिंदी भी सिखाएंगे, जो सब्जेक्ट हमसे आती हैं वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, व्याकरण भी बताने का आपको प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे आपको ज्योग्राफी भी बताएं, पॉलिटी के बारे में भी आपको कुछ बताएं, इकोनॉमी के बारे में भी कुछ बताएं, एथिक्स जो हमारा प्रिय विषय है उसके बारे में भी आपको कुछ बताएं, ठीक है ना। तो हम आपसे निवेदन बारंबार करेंगे कि बांधिए मत हमको, आप बांधेंगे तो हम आपको वो चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे जो हमारे अंदर हैं, हमारी प्रतिभा नष्ट हो सकती है। अगर आप ये बांध दिए कि नहीं आपके अंदर टैग लग गया कि आपने भागवत पढ़ा है, मतलब आपके अंदर टैग लग गया कि आप ए हो, है ना। टैग बिल्कुल मत लगाइए, टैग अगर लगाना है तो टीचर का लगाइए, ठीक है।
ठीक है ना, कि हाँ एक हमारे प्रिय शिक्षक हैं, प्रिय टीचर हैं, उनको आचार्य भी कहते हैं आजकल। और गुरुजी भी कोई वो नहीं, हम लोग तो गुरुजी भी कहते हैं, हम तो कॉलेज में भी गुरुजी ही कहते थे, गुरुजी नमस्कार, है ना। तो वो तो अपना अपना है, कोई सर कहता है, कोई मास्टर साहब कहता है, कोई गुरुजी कहता है, कोई आचार्य जी कहता है, वो अपनी अपनी भावना होती है। बाकी आपको चाहिए कि आप सर्व ज्ञान में फोकस करें, सीखने में फोकस करें। दुनियादारी के लिए अभी समय है, बाद में कर लेंगे। या तो दुनियादारी कर लीजिए, लक्ष्य को भूल जाइए, या तो पढ़ लीजिए और दुनियादारी को भूल जाइए। चलिए मिलेंगे किसी और क्लास में। जय जय श्री राधे श्याम। अपने विचार अवश्य कहिएगा।